जिनके भी मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि के ऊपर कब्जे हो रखे हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 1 मई से अब उनको फायदा मिलना चालू हो गया है। उनकी प्रॉपर्टी से पूरी तरह से कब्जा हटना चालू हो गया है। यानी कि वो अगर वर्षों से परेशान हो रखे थे अपनी प्रॉपर्टी से अवैध कब्जा हटवाने के लिए, और उनकी प्रॉपर्टी से अगर कब्जा नहीं हट रहा था, तो अब उनकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल कब्जा हटने वाला है। वो बिल्कुल ये काम पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर जाके करते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी से 100% कब्जा हटेगा, चाहे कब्जा कितना भी पुराना क्यों ना हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही खास वीडियो है, पर वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि पूरी जानकारी तो तभी समझ में आएगी जब पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखेंगे। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, कब्जे की समस्या बहुत ज़्यादा अपने देश भारत के अंदर बढ़ रही है, और ऐसे में जो प्रॉपर्टी के मालिक है वो अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं, फिर भी उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट ही नहीं पाता है। कोई उनकी सुनने वाला ही नहीं है। न तो उनको पुलिस थाने से न्याय मिलता है और न ही कोर्ट से न्याय मिलता है। फिर वो जाए तो कहाँ जाए, उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं है। तो ऐसे में वो बहुत ही ज़्यादा दुखी परेशान है। उनकी खुद की प्रॉपर्टी होते हुए भी वो अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को नहीं हटवा पा रहे हैं। न्याय उनको मिल ही नहीं पा रहा है, कानून से उनको मदद मिल ही नहीं पा रही है। तो फिर वो क्या करे। ऐसे में जो प्रॉपर्टी के मालिक है, जिनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है, उनके लिए बहुत ही खास कानून आ गया है, और इस कानून की मदद से वो 100% अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा सकते हैं, और बहुत ही जल्दी वो कब्जे को हटवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आखिरकार कौन कौन सी कैसी कैसी प्रॉपर्टियों से कब्जा हटने वाला है। जिनकी पुश्तैनी यानी कि पैतृक संपत्ति है और उस पर अगर कब्जा हो रखा है, तो उससे भी अब कब्जा हटने वाला है। अगर खुद की मेहनत की कमाई की कोई प्रॉपर्टी है, किसी ने अगर खुद की मेहनत की कमाई से उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, बनाया है, और उस पर भी अगर कब्जा हो रखा है, तो उससे भी अब कब्जा हटने वाला है। किसी को अगर कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड वगैरह से मिली है और उसके ऊपर भी अगर कब्जा हो रखा है, तो उससे भी अब कब्जा हटने वाला है। आखिरकार ये कानून कौन सा है और इस कानून के अंदर क्या क्या बातें कब्जा हटवाने की बोली गई है, लिखी गई है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये लिखी गई है कि अगर कोई भी कब्जाधारी है, उसको अगर वो प्रॉपर्टी के मालिक हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी है, तो वो कब्जाधारी कभी भी उनकी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा। उस कब्जेधारी को उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप किसी न किसी तरीके का प्रयास तो अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने के लिए, उस कब्जेधारी को हटाने के लिए कर ही रहे होंगे। बस इसी बात का कोई ना कोई सबूत आपके पास में होना चाहिए। अगर सबूत आपके पास में नहीं है, तो कोई गवाह आपके पास में होगा। उस गवाह की गवाही भी आप अपने केस के अंदर करवा के और उसकी तरफ से आप ये बुलवा सकते हैं कि बिल्कुल आप किसी न किसी तरीके का प्रयास अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का जरूर कर रहे हैं। तो ये बात अगर आप साबित कर देंगे, तो बिल्कुल आपकी प्रॉपर्टी से 100% कब्जा हट जाएगा, और चाहे वो कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, तब भी वो कब्जा हटेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और खास बात है। तो हर प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का कोई ना कोई प्रयास जरूर करते हैं, और बस इसी बात से उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट जाएगा। दूसरी बात, इस कानून में यह भी लिखी हुई है कि अगर कोई किराएदार भी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके बैठा है, वो भी अगर उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रहा है, और उससे अगर वो प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहते हैं, तो किराएदार को भी उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। किराएदार भी कब्जे के आधार पर उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता है, चाहे उस किराएदार को उस प्रॉपर्टी के अंदर रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी अगर कोई किराएदार कब्जा कर रखा है, तो बिल्कुल अब आप उससे भी अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवा सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इस कानून के अंदर यह भी लिखी हुई है कि अगर कोई किसी प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी मालिक की परमिशन या फिर अनुमति से रह रहा है, और वो भी अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर अभी कब्जा कर लिया है, प्रॉपर्टी के मालिक उससे अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहते हैं, तो परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाले को भी ये साफ साफ बोला गया है कि उसको भी उस प्रॉपर्टी के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी के मालिक उससे अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहते हैं, तो चाहे उसको वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, तब भी उसको उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा। कब्जे के आधार पे कभी वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता है। और सबसे खास बात इन कानून के अंदर ये लिखी गई है कि अगर किसी के पास में ऐसी संपत्ति है जिसका उसके पास में कोई भी वैध हिसाब नहीं है, कोई भी कानूनी दस्तावेज नहीं है, तो ये माना जाएगा कि इनलीगल प्रॉपर्टी को अपने पास में रखे हुए है, तो उसको उस प्रॉपर्टी को तत्काल प्रभाव से छोड़ना पड़ेगा, चाहे कितने भी टाइम से उसके पास में वो प्रॉपर्टी क्यों ना हो। तो दोस्तों, इनमें से अगर एक भी बात आपके मामले के अंदर है, तो आपकी प्रॉपर्टी से 100% कब्जा हटेगा। तो आपको करना इतना सा है कि आपका जो भी नजदीकी पुलिस थाना है, एसडीएम कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, तहसील है, वहां पे जाके आपको एक कब्जा हटवाने का केस फाइल करना है, या फिर आपका ऑलरेडी कोई भी कब्जा हटवाने का केस चल रहा है, पहले से कोई कब्जा हटवाने का केस चल रहा है, या फिर कब्जाधारी अपनी साइड से पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर गया हुआ है, तो ऐसे किसी भी कब्जा हटवाने के मामले या फिर केस के अंदर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स दिखाने हैं। आपको ऐसे केस के अंदर 7 जजमेंट्स लगाने हैं। इन 7 जजमेंट्स को जैसे ही आप ऐसे कब्जा हटवाने के केस के अंदर दिखा देंगे, ऐसे मामले के अंदर लगा देंगे,
तो तुरंत इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को देखकर आपके केस का रिजल्ट आपके पक्ष के अंदर सुना दिया जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का तत्काल प्रभाव से तुरंत की तुरंत जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये 7 जजमेंट्स देश की सबसे बड़ी कोर्ट मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। और आप सभी को अच्छे से पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर देश के अंदर और कोई भी कोर्ट नहीं है। पूरे देश के जितने भी थाने हैं, जितने भी एसडीएम कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, तहसील है, वो सभी के सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही आते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही आते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, जो भी आदेश होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, फैसलों की, आदेशों की सभी को पालना करनी पड़ती है और इनके मुताबिक ही उनको काम करना पड़ता है। तो जैसे ही आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को अपने कब्जा हटवाने के केस के अंदर लगाएंगे, कब्जा हटवाने के मामले के अंदर लगाएंगे, तो बिल्कुल वो आपका थाना और आपका कोर्ट जहां पे भी आपका कब्जा हटवाने का मामला है, फिर केस चल रहा है, वो केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को देखकर और आपके पक्ष के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि इन 7 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारी की सारी कब्जा हटवाने की बातें बोली है, कब्जेदारी के खिलाफ बातें बोली है और इन आधारों से बिल्कुल आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा 100% हट जाएगा। आज तक अगर आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं हटा है, तो मई का महीना चल रहा है, तो बिल्कुल आप इन जजमेंट्स को ले जाके और मई के महीने के अंदर अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा सकते हैं और फिर से अपनी वो कीमती लाखों करोड़ अरबों की प्रॉपर्टी को अपने हाथों के अंदर ले सकते हैं। उससे कब्जा हटवा के फिर आप खुद अपना फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको सबसे खास बात बताऊं, आज तक पूरे देश में जिनकी भी प्रॉपर्टी से कब्जे हटे हैं, वो केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट से ही हटे हैं। यानी कि जिनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा था और वो जैसे ही इन 7 जजमेंट्स को ले जाके अपने कब्जा हटवाने के केस के अंदर लगाए, तो इन जजमेंट्स को देखकर उनकी कोर्ट और उनका थाना उनके पक्ष के अंदर उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर कर दिए। पर इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को नहीं पता है और ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है। तो इसी वजह से कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि इस वीडियो के माध्यम से तमाम उन प्रॉपर्टी के मालिक को पता चल जाएगा जिनकी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है, तो बिल्कुल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स के माध्यम से तुरंत अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा सकते हैं। आखिरकार ये स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स कौन से हैं, तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर के एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपके एरिया ही फिर व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरिया ही फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपने कब्जे से संबंधित मामले फिर केस के अंदर लगा के और तुरंत आप भी रिजल्ट ले सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी से तुरंत आप भी कब्जे को हटवा सकते हैं। ये आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आप बिना वजह मैसेज ना करें, इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी अगर आपको हमसे लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आपको मैसेज करना है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नोट टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।